अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है। चलें जी, आज हमने 4.3 स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है। इसमें 8 क्वेश्चन है। अभी तक पेपर में नहीं आया हुआ इसमें से क्वेश्चन, और एक जैसी हैं सारे। इसमें सारे ही प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं है। ठीक है, ये आपके पास 4.1 और हमने 2 की थी। 4.1 में हमारे पास लीनियर फैक्टर था, 4.2 में भी हमारे पास लीनियर फैक्टर था। अब यहाँ पे 4.3 में हमारे पास आ जाएगा 4.3, और 4 में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है? लीनियर फैक्टर होता है जिसमें डिग्री 1 होती है, वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होगी, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होगी। तो अब यहाँ पे देखें, ये देखें आपके पास ये एक तो लीनियर फैक्टर है, और साथ ही आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक्स स्क्वायर आ गया है। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला कोई फार्मूला नहीं है। आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फार्मूला था, पर प्लस 1 वाला का फार्मूला नहीं है। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये यही क्वाड्रेटिक फैक्टर ही रहेगा। जब आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएगा ना, तो आपने ना एक हरकत करनी है। लीनियर फैक्टर के लिए तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसे आप क्या कर लिखेंगे? ए ओवर एक्स प्लस 3। ठीक है, उससे हम नहीं तंग करेंगे। लीनियर फैक्टर देखें, एक ही कांस्टेंट के साथ आ गया, एक कांस्टेंट के साथ आ गया। पर जब आप क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो इसमें दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल के साथ लिखेंगे, दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल के साथ। ए के बाद क्या आएगा? बी एक्स प्लस सी। ये देखें, दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल के साथ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इक्वेशन 1। बस यही चेंज था, बकाया सेम उसी तरह ही है आपके पास जिस तरह आपने 4.1 और 4.2 की है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 3 एंड एक्स स्क्र प्लस 1। ये ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 आ गया, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 3 एंड एक्स स्क्र प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर। 3x माइनस 11 इक्वल टू, ये आपके पास a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3, इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू, ये मल्टीप्लाई करवा लो, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्र प्लस ए मल्टीप्लाई बाय, और ये आपके पास बी एक्स स्क्र प्लस 3bx प्लस सी एक्स प्लस 3c, 3x माइनस 11। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्र नहीं है, यहाँ पे है, तो ये 0x स्क्र सेम उसी तरह, प्लस 3x माइनस 11, और ये आपके पास एक्स स्क्र वाले इकट्ठे लिख ले, a प्लस बी, एक्स स्क्र कॉमन आ गया। फिर आपके पास क्या वैल्यू है x वाली? ये आपके पास प्लस 3b प्लस सी एक्स आ गया, और लास्ट वन आपके पास ए प्लस 3c, ए प्लस 3c आपके पास ये वैल्यू आ गई। आप कंपेयर कर लें। पहला आपके पास है a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया, इक्वेशन 3। फिर आपके पास आ गया 3b प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया? इक्वेशन 4। और देन आपके पास क्या वैल्यू आ गई? ए प्लस 3c इक्वल टू 11 माइनस का 11, माइनस 11, इक्वेशन 5 आ गई। क्लियर है? अब आपके पास ए बी सी किसी की भी वैल्यू नहीं है, तो अब यहाँ से एक वैल्यू फाइंड करें। लीनियर फैक्टर से आप वैल्यू निकालेंगे, और फिर आप इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। लीनियर फैक्टर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू माइनस 3। जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में एक्स है, वहाँ वहाँ अपने माइनस 3 पुट कर देना है। इस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया?
-11 एज इट इज आ गया, a इंटू -3 का स्केयर प्लस 1 प्लस b इंटू -3 x की जगह प्लस c एंड -3 प्लस 3 आपके पास आ गया। -3 प्लस 3 0 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0। ये आपके पास आ जाएगा a 3 का स्केयर, ऊपर पावर इवन है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये -9 -11 -20, ये 9 प्लस 1 10 डिवाइड हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या आ गया -2। a इक्वल टू क्या आ गया। अब आपने a की वैल्यू आपके पास आ गई, b और c की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ से कर लेते हैं, b और इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b इक्वल टू 0। a आपके पास क्या आ गया -2 और b आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस और इधर आके +2 हो गया। फिर आपने इसी तरह c की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें। आपके पास 3b प्लस c इक्वल टू है 3 के 3b आपके पास क्या है 2 प्लस c इक्वल टू 3 आ गया, c इक्वल टू 3 -6 आ गया, 3 2 ज़ा प्लस और इक्वल के साइड पे आके तो -3 आ गया, c इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ गया 3x -11 ओवर x प्लस 3 एंड प्लस 1 इक्वल टू a की जगह ओवर x प्लस 3 प्लस b की जगह आपने क्या पुट किया, b आपके पास क्या है तो x और c आपके पास -3 है ना, प्लस माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ आ गई है, इसी का मसला इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे बस ये है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन पहले आ गया, फैक्टर पहले आ गया, लीनियर फैक्टर बाद में चला गया, कोई इशू नहीं है इसमें। आप लिख लेंगे ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल के साथ, और c ओवर x प्लस 3, इक्वेशन 1 आ गई। आप एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 3, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 3x प्लस 7 इंटू ax प्लस b x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 3x प्लस 7 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b cx स्क्वायर प्लस c। स्क्वायर है, यहाँ पे है स्क्वायर, वहाँ पे नहीं है, तो इसे कर लेंगे 0x स्क्वायर 3x प्लस 7 इक्वल टू a प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस b इंटू एक्स, और लास्ट वन आपके पास क्या वैल्यू आ गई 3b प्लस c। क्लियर है, कंपेयर कर लेते हैं जी। कंपेयर आपने कर लिया, a प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 3a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 3 के इक्वेशन 4, और लास्ट वन आपके पास
3b प्लस c इक्वल टू 7 इक्वेशन 5। यहाँ से आप वैल्यू ले लेते हैं लीनियर फैक्टर से। क्या वैल्यू आपके पास x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3। अब आपने पुट कर देनी है इक्वेशन 2 में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने -3 पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। 3 इंटू -3 प्लस 7 इक्वल टू आ गया, ये डायरेक्ट कर देता हूँ यार, ये -3 पुट किया 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0, और ये आ जाएगा c इंटू -3 का स्केयर प्लस 1, ये आ जाएगा -9 प्लस 7 इक्वल टू 10c। ऊपर पावर इवन है नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, 3 का स्केयर 9 प्लस 1 10c, और ये आपके पास आ जाएगा 9 में से 2 लेस किया -2 बाय 10 इक्वल टू सी, सी इक्वल टू -1 बाय 5, सी इक्वल टू -1 बाय 5। आपके पास सी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, ए की आ जाएगी ए प्लस सी इक्वल टू 0। ए आपने फाइंड करना है, सी आपके पास क्या आ गया -1 बाय 5 इक्वल टू 0, माइनस और इधर का इक्वल के साइड पे आके +1 बाय 5। फिर आपके पास सेम इसी तरह यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 3a प्लस b इक्वल टू 3 आ गया, थ्री ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। 3a आपके पास क्या है 1 बाय 5 प्लस b आपने फाइंड करना है, ये आ जाएगा 3 बाय 5 प्लस b इक्वल टू 3, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, b इक्वल टू 15 माइनस 3, b इक्वल टू 12 बाय 5, 12 बाय 5। इक्वेशन आपके पास 1 है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं ए बी और सी की, और आपके पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू ए आपके पास क्या है ए 1 बाय 5x, बी आपके पास क्या है 12 बाय 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस का साइन है -1 बाय 5 ओवर एक्स प्लस 3, ये दोनों के डिवाइड में 5 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x प्लस 12 आ गया, प्लस माइनस 1 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 3। समझ आ गई है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 वाला वो भी सिमिलर इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने ये a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर प्लस 1 इक्वेशन 1 आ गई, ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया इससे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, 1 ओवर एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर। 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन क्लियर है यहाँ तक? किसी को मसला इसमें? अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर आ गया,
बी प्लस सी एक्स आ गया प्लस ए प्लस सी, ये आ गया आपके पास ए और सी। ठीक है, अब आपने कंपेयर कर लेते हैं, ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वेशन 3। फिर आपके पास बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, इक्वेशन 4 आ गई। फिर आपके पास ए प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, इक्वेशन 5। अब आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है यहाँ से x प्लस 1 से, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट करना है, -1 पुट करना है। यहाँ पे इस साइड पे तो कोई नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आपने -1 पुट किया, 0 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0 आ गया, और यहाँ पे आपने a इंटू -1 का स्केयर प्लस 1 एज इट इज आ गया। 1 इक्वल टू ए, ऊपर पावर इवन है नेगेटिव है तो 1 का स्केयर, और 1 का स्केयर 1। सियानी हो गई है मुस्कान, सियानी हो गई है। तो a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई है, b और c की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब इक्वेशन 1 में ही 3 में पुट करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0। ए आपके पास 1/2 है, तो b आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं c में, b प्लस सी इक्वल टू 0। b आपके पास -1/2 है, तो c इक्वल टू +1/2, +1/2। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए आपके पास क्या आएगा, 1/2। बी आपके पास क्या है, -1/2 एक्स प्लस सी 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना चेंज है, ये देखिएगा यार, ये तो एज इट इज आ जाएगा ना, 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, ये डिनोमिनेटर में आ गया। ये देखें, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये देखें, ये से माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x, ये प्लस है तो -1, और वो 2 डिवाइड में आ गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, समझ आई है? तो ये आंसर आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, ये ब्रैकेट में ही लिखिएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास आंसर आ गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इजी है, सेम उसी तरह ही है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें भी। a ओवर x प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन 1 आ गई। एलसीएम आपने सेम x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 9x माइनस 7 ओवर एक्स प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 9x माइनस 7 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3, इक्वेशन 2। अब हम इससे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 9x प्लस -7 ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस 3b x प्लस cx प्लस 3
सी 0x² प्लस 9x माइनस 7 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू x² प्लस 3b प्लस c इंटू एक्स और प्लस आपके पास आ जाएगा ए प्लस 3c ए प्लस 3c। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, इक्वेशन 3। फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3b प्लस c इक्वल टू 9 इक्वेशन और आपके पास लास्ट इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस 3c इक्वल टू माइनस 7 इक्वेशन 5। यहाँ से आप x प्लस 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 3 पुट कर देते। इक्वेशन 2 आपके पास ये है, इसमें इस x की जगह माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0। क्लियर है। माइनस 27 माइनस 7 3 9 जा और ये पावर ऊपर इवन है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 9 प्लस 1 तो माइनस 34 ओवर 10 9 प्लस 1 10 ए तो ए इक्वल टू आ गया माइनस 17/5 माइनस 17/5। अब बस ए की वैल्यू आ गई, बी की फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0। ए आपके पास क्या आ गया 17/5 और b आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव 17/5 पॉजिटिव 17/5। फिर आपके पास c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3b प्लस c इक्वल टू 9 है, b आपके पास है 17/5 प्लस c इक्वल टू 9 c इक्वल टू 9 प्लस हो रहा है 17 3 51/5 एलसीएम आ गया 5 9 5 माइनस 6/5 सी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू है। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें और आंसर आ गया आपके पास 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 x के प्लस 1 इक्वल टू ए आपके पास क्या है 5 ओवर x प्लस 3 प्लस b आपके पास क्या है 17/5x और c आपके पास क्या है 6/5 ओवर प्लस 1 x² प्लस 1 ये आ जाएगा माइनस 17 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू x² प्लस 1 17x माइनस 6 17x माइनस 6। किसी को मसला तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्या करवाई जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करवाई जा रहा हूँ, छोड़ना दें कर लेंगे खुद ही। अच्छा यार बताओ आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 खुद कर लेंगे। चलें आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं करवा देता हूँ, ठीक है। 7 और 8 एक जैसे हैं। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उसने x³ प्लस 1 दे दिया, हिंट साथ दे दिया। अगर हिंट ना भी देता
तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए था, एक्स क्यूब प्लस 1 का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे पहले। ये फार्मूला अप्लाई हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये हिंट दिया हुआ है, देख लें, यही है सेम हिंट। यह फार्मूला आपको पता होना चाहिए था। बकाया सच कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब बकाया सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर पहले 6 क्वेश्चन की तरह ही है। एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपके पास इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती। जब भी आपके पास ये क्यूब वाला फार्मूला ओपन होगा ये, तो जो इसका फैक्टर बनता है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बनता है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी तो ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इक्वेशन 1 बन गई। अब इसका एलसीएम ले लेंगे आप, एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये इस साइड पे भी इसी साइड से बना ना, ये सेम साइड है यार, लेफ्ट हैंड साइड। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल, सेम है जी, ये फार्मूला इसी से ओपन हुआ है। 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वेशन 2। अब इससे हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस पी प्लस सी भी है यार, प्लस सी एक्स आ गया, और फिर आपके पास है ए प्लस सी। कंपेयर कर लेते हैं, ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 0 के। इक्वेशन 3 माइनस ए प्लस पी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, इक्वेशन 4 आ गई, और फिर आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ए प्लस सी इक्वल टू आ गया 1 के। इक्वेशन 5। अब आप यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, ये x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर लेते हैं। ये देखिएगा 1 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एक्स की जगह का स्क्वायर -1 एज इट इज आ गया, और प्लस 1। ये देखें -1 पुट किया, 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0। 1 इक्वल टू ए, ऊपर पावर इवन है नेगेटिव है तो 1 1 1 और 1, ये आ जाएगा a इक्वल टू 1/3। 1 प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, किसी का मसला इसमें सच है, कुछ नहीं है इसमें, लेंथी किए हैं क्वेश्चन। अच्छा, ए की वैल्यू आ गई, अब बी की फाइंड कर देते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू, 0। ए आपके पास क्या है 1/3, तो बी क्या आ जाएगा -1/3। अब आपके पास ए और बी की वैल्यू है, सी की फाइंड करना है, यहाँ से करते हैं जी, इक्वेशन 5 से करते हैं। ए प्लस सी इक्वल टू 1। ए आपके पास क्या है, सी आपने फाइंड करना है, ये माइनस हो जाएगा 1/3, एलसीएम आ गया 3 माइनस 1, तो सी इक्वल टू 2/3। तो समझ आ गई सबको। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं ए बी सी की। 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस
वन इक्वल टू ए आपके पास क्या है 1/3 एक्स प्लस वन प्लस बी आपके पास क्या है एक्स प्लस 2/3 एक्स के माइनस एक्स प्लस वन 1/3 इंटू एक्स प्लस वन यहाँ से माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ये आ जाएगा एक्स माइनस 2/3 इंटू एक्स के माइनस एक्स प्लस वन। किसी को मसला तो नहीं है इसमें? चलें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, बस वहां पे 1 था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो हिंट उसने दिया हुआ है, आपको पता है हिंट का क्या करना है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स के इक्वेशन 1। क्लियर है? तो इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ गया आपके पास सेम उसी तरह एक्स प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस वन। ये आपके पास इससे कैंसिल हो गया, सिमिलर है क्योंकि इसी से फार्मूला बना था। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वन ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर उसके बाद 0x प्लस वन इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स ए प्लस सी। ठीक है, कंपेयर कर लें आप। ए प्लस बी इक्वल टू 1 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इक्वेशन 4 और ए प्लस सी इक्वल टू 5। वैल्यू ले लेते हैं जी x प्लस वन। लीनियर फैक्टर से सॉल्व करते हैं, इसे एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बकाया उसी तरह आपके पास आ जाएंगे। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करेंगे। -1 का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस प्लस वन आ गया। ठीक है, और ये आपके पास इसमें वैल्यू पुट की 0 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0, तो ऊपर पावर इवन है, नेगेटिव है तो प्लस वन और ए इंटू ये अभी हमने सॉल्व किया तो 3 आ गया था, तो ये 2/3 ए आ गया। क्लियर है? ऊपर पावर इवन है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अब आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर 3 में वैल्यू पुट करते हैं, बी की आ जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू 1 है। ए आपके पास क्या है 2/3 1 आ गया, बी इक्वल टू 1 माइनस 2/3 किया तो एलसीएम 3 आ गया, 3 माइनस 2 तो बी इक्वल टू 1/3 1/3
3। अब आप इसी तरह सी की वैल्यू फाइंड कर लें। इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करते हैं जी। ए प्लस सी इक्वल टू 1 है। ए आपके पास क्या आया? 2/3। सी भी सेम इसी तरह, जिस तरह ये 1 ही था ना, तो सी भी इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन है जी, यही है, कर लीजिएगा खुद ही। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। आपके पास इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू ए आपके पास क्या आ गया? 2/3 एक्स प्लस प्लस बी आपके पास क्या है? 1/3 एक्स प्लस 1/3 ओवर एक्स के माइनस एक्स प्लस 1। ये सॉल्व हो गया जी। 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स के माइनस एक्स प्लस 1। ये आपके पास आंसर आ गया। आपकी 4.3 ख़त्म हो गई है। ठीक है, 4.4 थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। वो जिस तरह 4.1 आपके पास लीनियर फैक्टर थे, 4.2 में हमने वो स्केयर में आ गया था, तो स्केयर को हम दो, एक दफ़ा विदाउट स्केयर और एक दफ़ा स्केयर के साथ लिखते थे ना। तो 4.4 में भी इसी तरह ही करना है। जब हम इंशाल्लाह करेंगे तो समझ आ जाएगी। इसके दो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए, 5 और 6, वो आपने खुद कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।